पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई मोदी जी ने मेलनी जी को मेलोडी चॉकलेट वाली टॉफी गिफ्ट कर दी। भाई पहले मुझे लगता था ये सब हंसी मजाक है, लेकिन मोदी जी भी दबा के मीम्स वगैरह देख रहे हैं। अब इन दोनों लोगों को मजा आ रहा है। और मुझे मेलनी जी से एक चीज बोलनी है कि जब इतना सब कुछ हो ही गया तो हम रिश्ता पक्का समझे ना फिर। बहुत नीचा आदमी, तो नीचे धरती में कोई न होएगा। चलचा पिवाएंगे। मने झालमुरी पसंद है। बंगाल में झुमका को नहीं मिलता। मने माँ काली का मंदिर पसंद है। चल कोलकाता घुमा लिया। कलकत्ता तो बहुत देख लिया। चंडीगढ़ मने तेरे संग हुगली की नाव सवारी पसंद है। कोलकाता में बड़ी नौकरी मिले कोनी। मने तो भगवधारी सरकार पसंद है। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर जिधर में लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सुना कोई मेलोडी की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए, पार्ले मेलोडी। अभी देखा, हंसी मत, सच में हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। What? इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। जी आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक देश के प्रधानमंत्री हो, ये सब पोस्ट करके आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हो? आप लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हो कि आपने एक इटालियन बैडी पटा ली? और अगर पटा ली तो आप अकेले अकेले लेके कैसे घूम सकते हो भाई? ये क्या तरीका? आपके देश के नौजवान, उनका क्या? आपको योजना स्टार्ट करनी है क्या? सब स्टार्ट, अब ये स्टार्ट करो, इटालियन बैडी पटाओ योजना। वहां पर आप अपने देश के इतने कुआरे लड़के, उन सबको एक एक इटालियन बैडी पटवा के दो। नहीं, आप चले गए इटली, अपनी बंदी से मिलके आ गए और सुबह 9 बजे पोस्ट डालने की तो कोई बात नहीं थी कि साला जैसे ही इनका आंख खुलेगा ना वैसे ही इनकी गांड जल जाएगी। ये कोई तरीका है ही नहीं, कोई तरीका नहीं है ये। कि जॉर्जिया मेलोनी हम देखते हैं कि इंडिया में आती हैं तो मोदी साहब के साथ सेल्फीज। मोदी साहब जो है इटली में जाते हैं तब भी उनके साथ सेल्फी। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस लीडर की पावर बहुत ज्यादा होती है ना, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, तो उनके साथ सेल्फी तो बनती है। देखो उन्होंने जहाँ पे वो सेल्फी अपलोड की है, कितने अच्छे मैंने खुद देखा। मोदी जी कितने हंस रहे हैं, भी कितनी हंस रही है। बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है। इंडिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और इटली भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और वो दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अपने रिलेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, और वो यही करने की कोशिश कर रही है। एक चीज और भी मैं दोस्तों के साथ शेयर करूं कि जो पोप फ्रांसिस हैं, जो कि कैथोलिक चर्च के मैं कहूंगी बड़े माने जाते हैं, उन्होंने भी मोदी साहब को गले लगाया। ये भी बड़ा वायरल हो रहा है। बाकी सबके साथ हाथ मिलाया, मोदी जी को गले लगा लिया। उन्होंने मतलब कि जो जितना ज्यादा मोदी जी के करीब आने की कोशिश करेगा, कुछ गले मिल रहे हैं, कुछ हाथ मिला रहे हैं, हर इंसान एक दूसरे से बढ़ के आगे जा रहा है कि मोदी जी की नजर में मैं आ जाऊं। यार इंस्टा खोल के मूड खुश हो गया। मोदी जी और मेलोनी की वो प्यारी सी पोस्ट, कितनी प्यारी, कितना क्यूट था। मेरा तो एकदम से देखते ओ वाला मोमेंट आ गया। कोई बुराई नहीं करेगा, कोई भी नहीं, वो तो प्यारी चीज है यार, उस पे तो बुराई मत करो। ऑल्सो यार ये कॉकरोचेस का कुछ करना पड़ेगा, हर जगह आ जाते हैं, जगह बनाने इरेडिकेट ही कर दो। बड़े आए कॉकरोचेस जनता पार्टी। तब से मोदी जी ने मेलोनी को मेलोडी दिया है ना, तब से चमचे ये बोले कि देश में महामारी आ गई, मोदी जी निकल गए डेट पे। तो चमचो, तुम्हारे हिसाब से वहाँ जाके मोदी जी को सबसे पहला गाना ये गाना चाहिए था कि मेरे यहाँ गैस खत्म है, मैं काफी दिनों से भूखा हूँ और पेट्रोल की कमी होने की वजह से मैं इंडिया से इटली चल के आया हूँ, और उससे भी बड़ा डर, महामारी से भी बड़ा डर कि मेरे ऑपोजिशन में एक पार्टी बन गई, सीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी, जिससे मेरी कुर्सी को खतरा है। बट यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि नाली के कीड़े को निकाल के सोने की कुर्सी पे कितना भी बिठा लो, लेकिन वो भागेगा तो नाली की तरफ ही ना, और कुर्सी पे कौन बैठेगा फिर? मोदी जी। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। भाई हमारे एक सीजीआई ने बोला है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार रह रहे हैं, वो लोग कॉकरोच की तरह देश को खा रहे हैं, तो किसी ने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। भाई कॉकरोच जनता पार्टी, वो कंगना रनौत, स्मृति ईरानी या निर्मला सीतारमण में से किसी की सीट खाली हो तो मुझे बताना प्लीज। तो दीदी ये बात सीधे तौर पर भी तो बताई जा सकती थी ना
इसमें इतना फोन हिला हिला के बताने की क्या जरूरत थी? लेकिन आपको तो फोन हिलाने की बड़ी आदत सी लगी है। आपकी मंदबुद्धि में डाल दूं कि सीजेआई ने ये बात आम नागरिक, आम बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं कही थी, उन्होंने फर्जी डिग्री धारियों के लिए कही थी। और इस बात की वो सफाई भी दे चुके हैं कि उनके कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, जबकि उन्होंने फर्जी डिग्री धारियों को बोला था। और आपने किनका नाम लिया? बीजेपी नेताओं का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस पेज की आप बात कर रही हैं, इस पेज को टीएमसी और लिबरल लोग फॉलो कर रहे हैं। तो किसका सपोर्ट मिल रहा है? कौन है कॉकरोच जनता पार्टी? बताना जरा। फोन हिला हिला के ऐसे ही। जय श्री राम। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर्स का कहना है कि पहलगाम अटैक के टेररिस्ट कोई मुस्लिम नहीं बल्कि एक्सट्रीमिस्ट थे और टीसीएस केस जिहाद नहीं बल्कि एक पर्सनल रिलेशनशिप का केस है। मीडिया और राइट विंग मिलकर के इसे जिहाद बता रही है। शॉकिंग, राइट? पहले मैं भी सोच रही थी कि चलो ठीक है, यूथ ने सटायर किया है, पर अब इनका बैकग्राउंड देख के आई वुड जस्ट से नाइस ट्राई कॉकरोचेस, क्योंकि इनका जो मास्टरमाइंड है वो तुम्हारी तरह कोई आम आदमी या यंगस्टर नहीं है। वो खुद रिपोर्टेडली आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, उनका पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट और उनका नैरेटिव बिल्डर रहा है। ये बिल्कुल ध्रुव राठी जैसा सेटअप है। जैसे वो जर्मनी में बैठ करके इंडिया पर ज्ञान पेलता है, वैसे ये यूएस में बैठ करके ऑनलाइन इंडिया को लेकर रेंट कर रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही लोगों को सीजीआई ने कॉकरोच कहा था। पैटर्न समझो, जैसे अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी का इमोशन यूज करके अपना पॉलिटिकल स्टार्टअप चलाया था, ये लोग सेम वही ब्लूप्रिंट यूज कर रहे हैं इस कैंपेन के लिए। यूथ का भोलापन, उनका ऑनलाइन स्क्रीन टाइम यूज करके फेमस होने के लिए। अब देखो, पीएम को कोई गधा बोल दे तो वो इनको डिसरिस्पेक्ट लगती है गधे की, लेकिन इनको कोई कॉकरोच बोल दे तो इनका खुद का ईगो हर्ट हो जाता है। सोचो, जो लोग सोशल मीडिया पर न्यूट्रल बनकर घूम रहे हैं, उनका खुद का बैकग्राउंड कितना डार्क और बायस्ड है। कमेंट करके बताओ, क्या तुम भी इस प्रोपेगेंडा का शिकार हुए थे? एक साइड से फ्लॉप आम आदमी पार्टी डाल लो, दूसरे साइड से कॉकरोच जनता पार्टी निकाल लो। एक साइड से फ्लॉप टीएमसी के नेताओं को डालो, दूसरे साइड से इन सीजेपी के तेल चट्टों को निकाल लो। सीजेपी का ये फाउंडर जो बड़ी बड़ी बातें छांट रहा है, अबे मनीष सिसोदिया के जो चिपके हुए को भी छोड़ भी तो पापा जेल में सड़ गए इतने दिन। पहले तो मुझे लगा था कि ये कुछ सटायर हो रहा है, कुछ मजेदार चीज हो रही है, लेकिन बाद में मालूम चला कि ये सारे एंटी नेशनल एक साथ मिल गए। आम आदमी पार्टी फ्लॉप हो गई तो इन लोगों ने सीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब आप सब जान रहे हो कि बंगाल में टीएमसी खत्म, मतलब पूरे देश से टीएमसी खत्म, टीएमसी का कोई अस्तित्व तो नहीं बचा, तो टीएमसी वाले करेंगे क्या? सीजेपी, छूतिया जनता पार्टी है ये। और इस फालतू के नौटंकी से जो लोग जुड़ रहे हैं ना, उनके नाम चेक करना, नाम चेक करोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी हर हर महादेव रहेगा सबों को। नेशन फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, भारत फर्स्ट। कोई जर्मन से बैठकर कुछ कह देगा, सीजेपी का सीईओ अर्पित शर्मा यूके से बैठकर कहेगा, ये फाउंडर अभिजीत दीप के यूएस से बैठकर कहेगा। मतलब क्या चूतिया समझ रहे हो भारत के जेनजी को? तुम लोग विश्व के अलग अलग देशों से बैठकर भारत को कंट्रोल करोगे? कठपुतली है भारत। अंधभक्तों, गाय को राष्ट्रीय माता बनाने की तो पूरी कोशिश की जा रही है और अच्छी बात है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक छोटा सा आग्रह और है कि क्यों ना सुअर को भी राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए, क्योंकि सुअर भगवान विष्णु के तीसरे अवतार यानी बड़ा अवतार है, तो वो भी तो पूजनीय है। तो इसीलिए वो भी बेमौत मारे जाते हैं, लोगों से काट कर खा जाते हैं, और हमारे विष्णु भगवान को कोई काट कर खाए ऐसा तो नहीं होना। देखो जी, नाम बदलने में क्या है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, नाम बदल दो। पर अपने भाइयों जिनके कमेंट पे आप उछलते हो, उनसे तो पूछ लो, बाप मान लेंगे? या आप बाप मान लोगे ना उसको? हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाप मान लो तो रखो यार, नाम बदलो, शौक से बदलो। पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी तो रख दिया साहब, लेकिन आप ये भूल गए कि कॉकरोच कभी भी बायस्ड नहीं होता। वो बाथरूम में भी आता है, वो वॉश बेसिन में भी आता है, वो किचन में भी आता है, वो गंदे बर्तनों में भी आता है। सो बी लाइक कॉकरोच, नॉट बायस्ड। तो हुआ ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दिया कि अनएम्प्लॉयड यूथ आर लाइक कॉकरोचेस। अब इस स्टेटमेंट का तो कोई काउंटर हो ही नहीं सकता कि अगर इस देश का यूथ अनएम्प्लॉयड है तो उसमें सिस्टम में प्रॉब्लम है, ना कि यूथ में। इस देश में प्राइवेट कंपनीज पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, हायर एंड फायर की पॉलिसीज पे चलती है, एक साथ 50-50 हजार लोगों का ले ऑफ कर देती है। उस देश का यूथ तो होगा ना अनएम्प्लॉयड, या होगा ना कॉकरोच। बस इनके इस आइडियोलॉजी से मैं भी इनके पेज को फॉलो करने ही वाली थी, जैसे कि कुछ घंटों में ही कुछ मिलियन फॉलोवर्स हो गए इनके इंस्टाग्राम में। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये 2 लोगों को फॉलो करते हैं, और उसमें से जिस एक को फॉलो करते हैं, अर्पित, वो तो छोटा भाई है आपके जर्मन शेफर्ड का, और जो इनके फाउंडर है वो खुद इंडिया में नहीं रहते। ये किसी पोस्ट में अपने ट्वीट में कहते हैं कि ममता बनर्जी बिल्कुल सही है, उनकी तारीफ करते हैं। एंड इस पेज के जो फाउंडर है अभिजीत, इनके फेवरेट पॉलिटिशियन है केजरीवाल, क्योंकि आए दिन पहले भी इनके ट्विटर अकाउंट में उन्हीं की तारीफों भरे फूल बांधे थे इन्होंने। अगर आप डाउट क्लिक करेंगे तो अभी केजरीवाल ने अपनी स्पीच में जेनजीज को ही टारगेट किया था। उनको बोला था कि आप में इतनी पावर है, आप किसी भी सत्ता को गिरा सकते हैं, उठो, आवाज उठाओ। दिल एकदम खुश हो गया था कि एक ऐसा न्यूट्रल बेस बन रहा है जहाँ पर हम जनता के हित के लिए बात करेंगे, हम पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, क्वेश्चन उठाए जाएंगे न्यूट्रल होके, ना ही कांग्रेस के, ना ही बीजेपी की, ना ही केजरीवाल के, ना ही टीएमसी के, न्यूट्रल। लेकिन अफसोस इस जेनजीज के इमोशंस के साथ खेल के उनको सेम चूरन बट डिफरेंट फॉर्म में खिलाया जा रहा है।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो का एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। कांग्रेस तो खुद आतंकवादी पार्टी है, आतंकवादियों की पार्टी है कांग्रेस। अरे 7 नवंबर सन 66 में पार्लियामेंट पे 10 लाख साधु संतों पे गोलियां चलवा दी थी। ये तो पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है, पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है। ये वही कांग्रेस है जिसने भोली भाली महिलाओं के सन 62 में जेवर उतरवा दिए थे। कांग्रेस अंधी है, अंधी, आंखों की अंधी है। इन्हें तो पकड़ के जितने जूते मारे उतने। रात दिन पप्पू की तलवे चाटने वाले चमचो 2 शब्द बोलोगे, अब तुम्हारे मुंह में बाबा सील हो जाएगा। चलो मान लेता हूँ कि हम लोग ये इतिहास नहीं पता है, पर ये दादा को तो पता है तुम्हारे कांग्रेस के बारे में, इसीलिए मैं बीजेपी का अंधभक्त हूँ। तलवे चाटने वाले चमचो।